नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। हमने तन मन नहीं संवारा, हमने तन मन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आज अयोध्या धाम में हम मौजूद हैं। हमारे बीच में पिछले 3 दिनों से भागवत कथा का श्रवण भक्तों को करा रहे हैं। ऐसे विद्वान आदरणीय श्री रविशंकर जी महाराज हैं, जो ऋषिया बहराइच के रहने वाले हैं। वहाँ पर इनका आश्रम है। आप हर क्षेत्र में, चाहे वो गरीबों की मदद हो, चाहे शिक्षा को लेकर गरीबों का हो, चाहे और रसोई का हो, सारी चीजें आप अपने स्तर से बड़े पैमाने पे कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम सीधे महाराज जी से ही जानते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। आप अयोध्या आए हैं, अयोध्या धाम में मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत सुंदर, सप्तपुरियों में से एक है और भगवान राम की जन्मभूमि पे हम लोग विराजमान है। राम जी तो कण कण में है और जो हम आश्रम पंचवटी श्री सीताराम आश्रम की सेवा पर कल्प चल रहे हैं, ये भी भगवान राम की कृपा से। जैसे अगर हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में जब स्वच्छता की बात करते हैं तो शबरी जी आज के समय में सबसे प्राचीन ब्राह्मण इन्वेस्टर हैं। तो शबरी जी की माध्यम से सेवा और हम लोग स्वच्छता के मिशन पे लगे हुए हैं। और सनातन को लेकर तरह तरह का चर्चाएं हैं। क्या है सनातन? इसमें कई, चाहे यूपी के रहे हो, चाहे बिहार रहे, कई मंत्रियों ने तरह तरह के कमेंट भी किए हैं। तो आपका क्या कुछ है सनातन धर्म को लेकर के? क्या कमेंट वही कर रहे हैं जिनको सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, जिस दिन सनातन धर्म का ज्ञान हो जाएगा वो कमेंट कहाँ करेगा। अब मान लीजिए सनातन धर्म के बारे में अगर करना है तो किसी विद्वान के पास बैठना पड़ेगा। मुझे मेडिकल साइंस की जानकारी नहीं है तो मैं किसी जो उसका प्रमुख होगा, उसका विशेषज्ञ होगा, उससे मैं पूछूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कैसे करूंगा? मैं उसके पास जाकर के अध्ययन करूंगा, उनके विशेषज्ञों से पूछूंगा। उस तरह सनातन धर्म के बारे में जानना है तो हमारे श्री संतों के पास आना चाहिए उन लोगों को, चाहे बिहार की शिक्षा मंत्री हो और चाहे उत्तर प्रदेश के कथाकथित यहाँ पर नेता रहे हो। ऐसा भाव है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब देशवासियों को या विश्व को क्या संदेश सनातन धर्म पे आप देना चाहते हैं? जो गोस्वामी जी ने 500 साल पहले दे दिया था और हमारे भगवान राम ने करोड़ों वर्ष पूरा दे दिया। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। भगवान सिया राम सब जगह व्याप्त हैं। सनातन यानी सब में, सनातन यानी सबका कल्याण सोचने वाला। सनातन पशु पक्षी जीव जंतुओं का भी जो कल्याण सोचता है और करता है वही सनातन है। ये अयोध्या धाम में आप मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में भक्तों को क्या जैसे टिप्स देना चाहते हैं? आध्यात्म क्षेत्र में क्या, आपने मंच से भी कुछ कहा है, तो ऐसे कुछ ऐसा चीज हो जिसको वो लोग आत्मसात करें। पंचवटी श्री सीताराम आश्रम जो कार्य कर रहा है, जैसे कथा, हजारों कथाएं होती हैं, लेकिन ये कथा जो है वो धार्मिक चेतना के साथ साथ हम उस चेतना को सामाजिक क्षेत्रों में लोग कैसे काम करें उस ओर प्रेरित कर रहे हैं। जैसे आश्रम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसी तरह हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि गर्मी आ रही है, निराश्रित पशुओं के लिए, गौ माता के लिए, चिड़ियों के लिए आप जल की व्यवस्था कीजिए। यानी सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ हमारी सेवा परिकल्पों में लोगों की चेतना हो, यह आश्रम का उद्देश्य। ये थे महाराज जी, रविशंकर जी महाराज। महाराज से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव भगवान सब पर कृपा करते हैं, ये बताएं भक्तों पर कृपा कर देते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, राक्षसों पर भी करते हैं क्या? क्या कोई राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उस पर भी भगवान कृपा करते हैं? सुखदेव जी ने कहा निस्संदेह भगवान की ये लीला है कि कीचड़ में कमल खिल जाता है। जो कीचड़ है देखने में, आप कभी जाइए, 2 मित्र जा रहे थे और तालाब था। एक मित्र ने कहा अरे रे रे कितनी गंदगी है, कहाँ पर? हम किसको देखते हैं? जैसे आप लोग टीवी देखते हो ना भाई, क्यों? और टीवी में रिमोट आपके पास है, उसमें से 200 चैनल हैं,
अच्छा भी है, बुरा भी है, खेल भी है, नृत्य भी है, गायन भी है, भक्ति भी है, सब है। कौन सी बटन दबाओगे, ये तो बुद्धि बताए। प्रहलाद जी महाराज की। और प्रहलाद जी कौन है? जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस हुए। जब वाराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया, हिरण्यकश्यप घनघोर गर्जना करने लगा, मैं कैसे नारायण नाम को नष्ट कर दूंगा। कोई नाम न ले, कोई यज्ञ न करे। अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा मैं क्या करूं? शुक्राचार्य जी ने कहा तप करो, खूब तपस्या करो।